स्वागत है। ब्रेक के बाद बढ़ेंगे खबर की ओर। कैश कांड मामले में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम से ईडी के अधिकारी रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रहे हैं। आज ईडी ने ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव मनीष रंजन को भी समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। बताया जा रहा है कि पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। ईडी लगातार अपना जांच का दायरा बढ़ा रही है। आज यदि बात करें तो इस मामले को लेकर जो पूर्व ग्रामीण विकास विभाग के सचिव हैं मनीष रंजन, उनको सम्मन किया गया है और आज उनको ईडी दफ्तर तलब किया गया है पूछताछ के लिए। और यदि इस कैश कांड मामले को देखा जाए तो 3 लोगों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है, चाहे मंत्री आलमगीर आलम की बात हो या फिर उनके जो पीएस हैं संजीव लाल या जहांगीर आलम। इस वक्त हम ईडी दफ्तर के बाहर खड़े हैं और आज जो ग्रामीण विकास विभाग के जो पूर्व सचिव हैं मनीष रंजन, उसको इस मामले पर ईडी ने सम्मन जारी किया है और सम्मन के अनुसार आज 11 बजे उनको ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हालांकि आप देख सकते हैं अभी ईडी दफ्तर में मंत्री आलमगीर आलम से भी रिमांड पर लेके ईडी के अधिकारी जो है पूछताछ कर रही हैं और डॉक्टर की एक टीम भी पहुंची थी मंत्री आलमगीर आलम की जांच के लिए और संभवतः उनकी जांच हो चुकी है और डॉक्टर ईडी दफ्तर से देख सकते हैं निकल रहे हैं। उनसे भी जानते हैं कि जो मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ हो रही है उस दरमियान उनके स्वास्थ्य का जो जांच किया गया है। सर, मंत्री जी का स्वास्थ्य जांच के लिए पहुंचे थे, कैसा? ठीक है, नॉर्मल है। शिकायतें कुछ थी बीपी वो तो शुगर बीपी थोड़ा सा बढ़ा रहता है उनका। जो रात में सोने के समय जो सांस लेने में उनका वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रात में मशीन लगाते हैं, सीपैप मशीन लगाते हैं। अभी किन की जांच हुई है? बस वो सिर्फ आलमगीर आलम साहब का। तो अभी और क्या क्या जांच हुआ है शुगर के अलावा? बस बीपी शुगर ही हम लोग जांच करते हैं, टेस्ट जांच करते हैं और मेजर कुछ नहीं। कल जैसे उनका बीपी शुगर बढ़ा हुआ? हाँ, आज तो थोड़ा सा है हल्का, लेकिन नॉर्मल है। आप देख रहे हैं सदर अस्पताल के डॉक्टर पहुंचे थे मंत्री आलमगीर आलम की जांच करने के लिए, क्योंकि उनको बीपी शुगर सहित कई ऐसे बीमारी हैं और यही वजह है कि प्रत्येक दिन जो डॉक्टर की टीम है वो पहुंचती है और उनका जांच करती है। हालांकि अब देखना होगा जो ग्रामीण विकास विभाग के जो सचिव हैं पूर्व सचिव मनीष रंजन, उनको भी आज बुलाया गया है और कई साक्ष्य या फिर कह सकते हैं जो एविडेंस मिले हैं जिसके आधार पर उनको सम्मन किया गया है। हालांकि मंत्री आलमगीर आलम को रिमांड पर लेके ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। एक बार फिर से 5 दिनों की जो रिमांड मिली है उसमें आज उनके रिमांड का दूसरा दिन है। तो कह सकते हैं इन 5 दिनों तक ईडी के अधिकारी उन सवालों का जवाब जरूर तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश ईडी लगातार कर रही है जिसकी इस पूरे कमीशन के खेल में संलिप्तता है। हालांकि अब तक जो बातें आई हैं इसके आधार पर कई विधायक मंत्रियों को भी ईडी पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुला सकती है। अपने सहयोगी सुनील स्वासी के साथ संदीप, कशिश न्यूज, रांची। और चलिए इसी खबर पर की जानकारी दे रहे के लिए हमारे साथ रांची से हमारे साथ सहयोगी राहुल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल, ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री जो है पूर्व मंत्री, उनकी गिरफ्तारी के बाद, आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद अब विकास विभाग के पूर्व सचिव हैं मनीष रंजन, उन्हें भी समन किया गया है ईडी की तरफ से। आज उनसे पूछताछ भी होनी है। कितने बजे ईडी दफ्तर पहुंच सकते हैं और क्या लगता है पूछताछ के बाद किस तरह के खुलासे हो सकते हैं? और इस पूरे प्रकरण में मनीष की अगर बात की जाए, मनीष रंजन, उनकी भूमिका कितनी संदिग्ध लग रही है? राहुल, विभाग के सचिव मनीष रंजन को आज के तारीख ईडी ने समन देकर 11 बजे का समय दिया गया है। उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है, लेकिन हालांकि अभी तक की जानकारी की अगर बात करें तो अभी तक मनीष रंजन ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे हैं। अगर हम पूर्व में देखें मंत्री आलमगीर आलम की अगर बात करें तो आलमगीर आलम 10:30 बजे एक बार ईडी ऑफिस पहुंचे थे और एक बार 11 बजे के बाद पहुंचे थे। हालांकि दूसरी बार जब 11 बजे के बाद पहुंचे थे उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। लेकिन अगर हम मनीष रंजन की बात करें तो जो डायरी मिली है, जो ईडी को कई सबूत मिले हैं, उसमें सीधे तौर पर मनीष रंजन का नाम का जिक्र है, कमीशन का जिक्र है। और जिस तरीके से आप देखेंगे कि
टेंडर कमीशन घोटाले में 3,000 करोड़ से अधिक घोटाले की बात ईडी ने की है और जिस तरीके से आरोप लगाई है और रिमांड के जो पेपर पेश की थी कोर्ट में, जिसके आधार पर ईडी कोर्ट ने मंत्री आलमगीर आलम को रिमांड पर पूछताछ के लिए समय दिया है, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 3,000 करोड़ से अधिक का घोटाला टेंडर में कमीशन के माध्यम से हुआ, तो कह सकते हैं कि बड़ा घोटाला है। और मनीष रंजन से आज पूछताछ करने के लिए ईडी ने कार्यालय बुलाया। अब देखने वाली बात यह होगी कि ईडी कार्यालय मनीष रंजन कब पहुंचते हैं या ईडी से समय की मांग करते हैं, क्योंकि हाल इस समय झारखंड में चुनाव चल रहे हैं, पूरे देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और झारखंड की अगर बात करें तो कल वोटिंग भी होनी है, तीसरे चरण की झारखंड में और पूरे देश में छठे चरण की। तो हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी बिजी शेड्यूल हो सकता है मनीष रंजन का, लेकिन ईडी ने जो समन भेजा है उसकी समन को देखते हुए ईडी कार्यालय मनीष रंजन पहुंचते हैं या समय की मांग करते हैं। हालांकि अभी तक की अगर जानकारी की बात करें तो मनीष रंजन ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे हैं। जी राहुल, चूंकि अगर बात की जाए तो ग्रामीण विभाग से जुड़े अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें पूर्व मंत्री आलमगीर आलम भी शामिल है। चौथे ये पूर्व सचिव हैं मनीष रंजन। तो क्या लगता है किन किन संभावित सवालों का सामना इन्हें करना पड़ सकता है और क्या लगता है कि ईडी जिन सवालों को ढूंढ रही है, तलाश कर रही है, क्या ये सारे सवालों का जवाब क्या मनीष रंजन दे पाएंगे क्या? देखिए, टेंडर घोटाले मामले पे सबसे पहले छापेमारी ईडी ने छापेमारी की तो संजीव लाल जो पीएस थे आलमगीर आलम की, उनकी गिरफ्तारी हुई और जो पीएस के नौकर थे जहांगीर आलम, उनकी गिरफ्तारी हुई और पैसे बरामद हुए। लगभग 38 करोड़ रुपए की बरामदगी की ईडी ने। उसके बाद मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ हुई और उनको भी गिरफ्तार कर लिया और अभी रिमांड पर लेकर ईडी उनसे लगातार पूछताछ करे। तो ऐसे में आप देखेंगे कि इन 3 लोगों से पूछताछ के बाद और भी अन्य कई लोगों से की गिरफ्तारी हुई और उनसे भी पूछताछ ईडी कर रही है। अगर हम पीछे थोड़ा सा जाएंगे तो हर एक जो घोटाले हुए, हर एक जो ईडी की कार्रवाई हुई, किसी न किसी से तार सबके जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र राम से आलमगीर के तार जुड़े हैं, पीएस संजीव लाल के तार जुड़े हैं। उसी तरीके से आप देखेंगे तो जो मनीष रंजन सचिव हैं उनका भी तार इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ। अब देखना यह होगा कि ईडी जिस तार की जिस कनेक्शन की तलाश कर रही है उस कनेक्शन को किस तरीके से जोड़ती है, क्योंकि मनीष रंजन को अगर समन ईडी ने किया है तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बड़ा क्लू ईडी के हाथ में लगा है और उस आधार पर ईडी ने समन किया है और पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर में ईडी किस कनेक्शन की तलाश में जुटी है। क्योंकि जो डायरी मिली उसमें कई सफेद पोस्ट, कई आईएएस अधिकारी और कई अन्य लोगों के भी नाम शामिल है, कई ठेकेदारों के नाम शामिल है, कई बड़े जो दूसरे राज्य के ठेकेदार हैं उनके नाम शामिल है। इसके साथ साथ बांग्लादेश कनेक्शन निकल के आ रहा है, यूपी कनेक्शन निकल के आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को भी ईडी जांच करे, इन सारी चीज़ों के पर भी ईडी काम करे। लेकिन मनीष रंजन से पूछताछ के लिए जो ईडी बुलाई है, पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएगा और मनीष रंजन के कार्यालय पहुंचने के बाद ही साफ हो पाएगा क्या ईडी तलाश कर रही है और मनीष रंजन से क्या कुछ सवाल किए गए, उसके एवज में क्या कुछ मनीष रंजन ने जवाब दिए। हालांकि अभी कुछ भी कह पाना जल्दीबाजी होगा, क्योंकि अभी तक ईडी ने 3,000 करोड़ की बात कही है। हो सकता है कि मनीष रंजन के पूछताछ के बाद यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कमीशन की बात और डायरी में जो नाम निकल कर सामने आए हैं उसके आधार पर देखेंगे तो यह आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद बिल्कुल जताई जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से ईडी जांच कर रही है उससे साफ होता दिखाई दे रहा है कि घोटाले की जो तार है काफी लंबे फैले हुए हैं, काफी अन्य प्रदेशों में फैले हुए हैं। हालांकि अब मनीष रंजन के ईडी कार्यालय पहुंचने और जो रिमांड पर लेकर आलमगीर आलम से बात हो रही है, जो पूछताछ हो रही है, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई में ईडी जुटी है और आगे अब किसका नंबर होगा यह भी थोड़ा कह पाना जल्दीबाजी होगी। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए राहुल तो जहां जहां से अभी तक कनेक्शन मिल पाया और ईडी जहां जहां तक अभी कनेक्शन ढूंढ पाएगी उससे तो लग रहा है कि मनीष रंजन जो वाकई में अब मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मनीष रंजन के सर पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। राहुल, अगर बात की जाए तो सबसे पहले इस पूरे प्रकरण को लेकर जिस तरह से आलमगीर आलम के पीएस के नौकर की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद उनके पीएस की गिरफ्तारी हुई संजीव लाल की, और उसके बाद आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई, उन्हें उसके बाद इस्तीफा तक देना पड़ा। तो क्या ये मानकर चलना चाहिए कि ईडी जब समन के लिए बुलाई है तब क्या ये संभावना बनती नजर आ रही है कि क्या मनीष रंजन की गिरफ्तारी भी हो सकती है अगर पूछताछ में सहयोग ना कर पाते हैं मनीष रंजन? तो
देखिए, इससे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन ये कह भी देना कि उनकी गिरफ्तारी पहली ही पूछताछ में होगी तो थोड़ी सी जल्दीबाजी होगी, क्योंकि जिस तरीके से ईडी काम कर रही है, क्योंकि आप अगर देखें तो छवि रंजन की अगर बात करें, जमीन घोटाले मामले में जो ईडी की हिरासत में जेल में बंद है, या मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं वो ईडी के हिरासत में है, जेल में बंद है, तो इन लोगों से भी पहले समन में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। अगर हम संजीव लाल की बात कर लें या अन्य लोगों की बात कर लें तो ईडी उन्हें ले गई थी, हिरासत में लेकर ले गई थी कार्यालय, उनसे पूछताछ की, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। लेकिन अगर हम आलमगीर आलम की बात करें तो दूसरे समन में उनको जब बुलाया गया था दूसरे दिन, तो ईडी ये कहते हुए गिरफ्तार की थी कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसके जवाब सही तरीके से नहीं दे रहे हैं। ठीक उसी तरीके से मनीष रंजन से भी पूछताछ होगी ईडी, और ईडी को लगेगा कि माकूल जवाब इनकी ओर से नहीं दिया जा रहा है, ईडी को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके के जिक्र हैं लेन देन के, उन जिक्रों को डिकोड करने की कोशिश ईडी करेगी, और वो अगर डिकोड करने में मनीष रंजन सहयोग ईडी का नहीं करते हैं तो हम कह सकते हैं कि ईडी इन पर भी कार्रवाई कर सकती है और गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है, क्योंकि गिरफ्तार करना और गिरफ्तार करके पूछताछ करना और समन पे पूछताछ करना दोनों में बहुत फर्क होता है। क्योंकि जब गिरफ्तारी हो जाती है उसके बाद रिमांड पर लेकर कस्टडी में जब ईडी पूछताछ करती है तो पूछताछ करने का तरीका अलग होता है, वहीं समन पर कार्यालय बुलाकर पूछताछ करने का जो तरीका होता है अलग होता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर मनीष रंजन जांच में सहयोग नहीं करते हैं तो उसका खामियाजा हो सकता है कि आईएएस अधिकारी मनीष रंजन को भुगतना पड़े। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो देखना अहम होगा कि जिस तरह से पूछताछ को सिलसिला शुरू हुआ है और अब जिस तरह से मनीष रंजन से पूछताछ आज होगी, किस तरह के बड़े राज बाहर आ सकते हैं। तो बुलेटिन में यहां पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ।